हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौना दिवनाथ, योर मैथ्स गाइड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि द ऑल्टीट्यूड of a right angle triangle is 7 semi less than its base. If the hypotenuse is 13 semi, find the other two side. ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ऑल्टीट्यूड होगा राइट ट्राइंगल का वो 7 सेमी कम होगा बेस से, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 सेमी। तो आपको फाइंड आउट करना है अदर टू साइड। अदर टू साइड मतलब हाइपोटेनियस को छोड़ के जो टू साइड है, मतलब आपका ऑल्टीट्यूड और बेस, ये दो साइड को आपको निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये है आपका राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है, मान लेते हैं कि आपका हाइपोटेनियस एच हो गया। तो हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया? हाइपोटेनियस है आपका 13 सेमी, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस मतलब राइट ट्रायंगल में जो लार्जर साइड होगा उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो लार्जर साइड ये साइड है आपका, लार्जर साइड, तो लार्जर साइड आपका हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है 13 सेमी, ठीक है। तो और दो चीज बोला गया है। बोला गया कि बेस, बेस क्या हो जाता है? बेस हो जाता है जो नीचे का जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको कह देते हैं बेस। मतलब ये आपका बेस, ठीक है। और ये जो साइड है, ये जो साइड है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को एक और नाम से हम पुकारते हैं जिसको कहा जाता है ऑल्टीट्यूड। जिसको कहते हैं हम ऑल्टीट्यूड, ठीक। तो क्वेश्चन पे क्या बोला गया? क्वेश्चन पे बोला गया है कि आपका बेस से ऑल्टीट्यूड 7 से भी कम होगा। तो मान लेते हैं कि लेट लेट बेस इज एक्स। आपका बेस क्या होगा? आपका बेस होगा एक्स। मान लेते हैं कि बेस है एक्स, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड इज x-7। ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x-7, ठीक है। अगर ऑल्टीट्यूड x-7 है, तो अगर ये थ्री वैल्यू को, ये जो आपका वेरिएबल x है, x-7 वेरिएबल है, और ये जो 13 है, इस थ्री वैल्यू को अगर हम पाइथागोरस के थ्योरम का जो फॉर्मूला है, पाइथागोरस का थ्योरम से जो फॉर्मूला निकला था, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। इस फॉर्मूला में अगर पुट कर दोगे, थ्री थ्री वैल्यू को, मतलब बेस आपका, ऑल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस को, तो वहां से आपका एक्स का वैल्यू निकल आएगा। वहां से आपका एक्स का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या हो गया आपका? x-7 का स्क्वायर, ठीक है। बेस आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है 13, 13 का स्क्वायर हो गया हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका बेस क्या, आपका ऑल्टीट्यूड x-7, ये जो x-7 है, इसको हम a-b फॉर्म में हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो a-b का फॉर्मूला क्या हो जाता है? a-b का फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर a को मान लेंगे x और b को मान लेंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इसको, क्या आ जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए दैट मीन्स एक्स, बी दैट मीन्स 7, ओके, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर, प्लस आपका ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे आप, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से आपका क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो एक्स स्क्वायर है, इन दो एक्स स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है।
ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2x²। ये जो -2 × x × 7 है, इसको हम अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ 7 के साथ x को, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -14x। ठीक है। और यहाँ पर है 7 का स्क्वायर, 7 का अगर स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा 49। और राइट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 13 का स्क्वायर हो जाता है कि आपका 169। अगर आप 13 के साथ 13 को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 169। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका 2x² -14x, और क्या था +49 इक्वल्स टू 169। यहाँ से अगर आप ये 2x² -14x से 2 को आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x² -7x मिलेगा यहाँ पर। अगर इस 49 को अगर हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे हमें क्या मिलेगा, 169 -49। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला 2x² -7x। 169 से 49 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। अगर आप ये 2 को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो क्या आएगा, ये 2 आपका x² -7x से मल्टीप्लाई के रूप में है। तो अगर आप इस 2 को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि मिलेगा x² -7x इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको ये मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला x² -7x इक्वल्स टू 60। अगर 120 को आप 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 60। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कि x² -7x, अगर 60 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये आएगा आपका -60 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका अगर आप प्रोडक्ट करोगे आपको मिलेगा 60, आपको मिलेगा 60। अगर उस दो नंबर का अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 7। सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो सिंबल है, जो साइन है, उस साइन का वो साइन नेगेटिव है। अगर ये साइन नेगेटिव हुआ आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दो नंबर को। अगर ये साइन पॉजिटिव हो गया आपका तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो आपको दो नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए पहले 60 का फैक्टर निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं आपको क्या मिलेगा 13। फिर अब 2 से अगर डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 15। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3। तो 60 का फैक्टर क्या क्या आया, 60 का फैक्टर आया 2 × 2 × 5 × 3। ये सारे आ गया, सारे नंबर का अगर मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 60। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप अगर 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 के साथ अगर 4 को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा 12 × 5 अगर आप करोगे आपको मिलेगा यहाँ से 60। अगर 12 से अगर आप 5 को घटा दोगे आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 7। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आया, आपका दो नंबर निकल आया, एक आया 12, एक और नंबर आया 5। ठीक है। तो अगर 12 के साथ अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 60। 12 के साथ 5 को घटा दोगे आपको मिलेगा 7। तो हम इस 7 को रिप्लेस कर देंगे ये 12 - 5 से। 12 - 5 से आपको हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होगा इसको पहले लिखना है। ठीक है। तो x² माइनस 12 -5 x -60 इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया। ठीक है। तो आपका क्या आया x²
12x, अगर माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस 5n इंटू एक्स 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से आया है, अगर x को कॉमन ले लोगे यहाँ से, अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 12। ठीक है, यहाँ से अगर आप प्लस 5 को कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका, अगर x माइनस 12 को आप कॉमन ले लोगे ये पूरा इक्वेशन से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस 5 और मिलेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा दो वैल्यू आया x का। एक हमारा वैल्यू आया कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक और वैल्यू आया कि x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का एक वैल्यू निकलेगा जो होगा माइनस, और यहाँ से हमारा निकलेगा x का प्लस 12। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे x का पॉजिटिव वैल्यू। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बेस किसी का लेंथ, किसी भी फिगर का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम बेस को क्या ले लेंगे, हम बेस को ले लेंगे पॉजिटिव 12। तो हमारा एक आंसर क्या आया, हमारा एक आंसर आया कि बेस 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 इज 12। एक्स हमने किसको माना था, हमने माना था एक्स को बेस। ठीक है, तो बेस हमारा आ गया 12, और एक और हमारा वैल्यू आया जो आपका ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड क्या आया आपका, ऑल्टीट्यूड आया 12 माइनस 7, जो क्या क्वेश्चन में ही बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका ऑल्टीट्यूड 7 से भी कम होगा, 7 से भी कम होगा किससे, बेस से। तो आपका ऑल्टीट्यूड क्या है, आपका ऑल्टीट्यूड है 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कि दी टू साइड्स आर 12 एंड 5। ये हो गया आपका आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाले सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, और कोई भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है, तो ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।